हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर आई हूँ, सर्वनाम। सर्वनाम आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, तो चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करने की कोशिश करूँगी मैं। तो जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हैं वो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम कहीं पर हमने पढ़ा है कि सर्वनाम के 2 भेद होते हैं और कहीं 6 भेद होते हैं, तो कौन सा सही है। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना और उसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो फिर आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो बच्चों पढ़ लेते हैं सर्वनाम। जैसा कि इसका नाम है सर्वनाम। सर्व का मतलब सबका, सर्व मतलब सबका, और नाम का मतलब नाम, संज्ञा आदि, यानी सभी नाम, सभी नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो कोई भी जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो उसके नाम के अंदर ही उसका अर्थ छिपा होता है। तो सर्वनाम हम किन्हें कहते हैं? वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो, जब हम वाक्य लिखते हैं तो उसमें बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग अगर हो रहा है तो वो कुछ अटपटा सा लगता है, इसलिए हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। शब्द आपने पढ़ा है कि शब्द क्या होते हैं? तो शब्द वर्णों का सार्थक समूह होता है। जब हम इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है। अब व्याकरण के अंदर ये जो पद हैं, इनके उत्पत्ति के आधार पर इसके 2 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के हैं ये। जैसे एक होते हैं शब्द या पद, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होते हैं विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। तो विकारी किसे कहते हैं? जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, और अविकारी जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। अ का मतलब नहीं होता, तो अविकारी को आप अव्यय भी कहते हो। तो विकारी शब्द यानी कि ये जो सर्वनाम है ये विकारी शब्द है, क्योंकि इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है लिंग, वचन, कारक के और काल के अनुसार। तो अब ये जो शब्द है सर्वनाम, ये विकारी कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा में भी आता है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में ये परिभाषा भी मिलेगी। तो सर्वनाम को हम विकारी शब्द भी कहते हैं। तो अब देखिए, जो सर्वनाम होते हैं इसके भेद पढ़ते हैं हम, जहां बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। सर्वनाम के भेद। तो देखिए, पहला है सर्वनाम का रूप या उत्पत्ति के आधार पर। रूप या फिर उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा होता है प्रयोग या फिर आप कहो व्याकरण के आधार पर, जो आप पढ़ते हो बुक में। तो इसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी जो आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे, आगे तक आपके काम आएंगे। व्याकरण के आधार पर। अब देखिए, सॉरी, हाँ जी, तो रूप और उत्पत्ति के आधार पर, यानी ये जो सर्वनाम है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके भी 2 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी इसके 2 भेद हैं। एक होता है मौलिक। मौलिक का मतलब मूल रूप। मौलिक का मतलब होता है मूल रूप में, मूल सर्वनाम। ठीक है, मौलिक सर्वनाम। अब
ये क्या होते हैं मौलिक सर्वनाम? देखो, जो सर्वनाम शब्द हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनका मूल रूप क्या है? तो देखो, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ होता है उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं, यानी इनकी उत्पत्ति जिस रूप में होती है उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, ठीक है, इनकी संख्या 11 होती है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है जब आप कभी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हो, तो वहाँ भी पूछ लेते हैं कि सर्वनाम कितने होते हैं, भेद नहीं, खाली सर्वनाम कितने होते हैं। तो सर्वनाम 11 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। यहाँ मैं लिख रही हूँ, दिख रहा होगा आपको। तो सर्वनाम होते हैं जैसे मैं, मौलिक रूप बता रही हूँ मैं इनका, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। लास्ट है आपका कुछ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये जो 11 सर्वनाम है ये मौलिक सर्वनाम है। अब आप कहोगे कि मैम सर्वनाम तो बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना, बहुत सारे सर्वनामों को हम प्रयोग करते हैं, आप तो मुझे बहुत सारे गिना दोगे। तो वो भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। अब इसका देखो दूसरा रूप, दूसरा इसका भेद होता है यौगिक। एक हो गया मूल मौलिक और दूसरा हो गया यौगिक सर्वनाम। अब देखो यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं? जो मूल सर्वनाम पर जैसे लिंग, विभक्ति और कारक, लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है तो यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। तो इन मौलिक सर्वनामों पर जब आप ये जो मूल सर्वनाम है जब इनके ऊपर लिंग, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, द्विवचन, ठीक है, लिंग, वचन और कारक, इनका प्रभाव पड़ेगा तो ये जो मौलिक सर्वनाम है इनके रूप परिवर्तित हो जाएंगे, जैसे वो यौगिक कहलाएंगे। जैसे मैं है, अब देखो आपने कारक चिन्ह तो पढ़े हैं, आपको कारक की सारणी याद करवाई जाती है बचपन में, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में पर, हर जगह वो काम आती है। तो देखो वो जो कारक होते हैं, तो कारक के जो चिन्ह होते हैं जब हम इन मूल सर्वनाम में जोड़ देते हैं, तो देखो मैं के अंदर यदि आपने ने, कर्ता कारक, कर्ता ने, तो मैंने, आपने ने जोड़ दिया तो ये ऐसे लिखा जाएगा। कभी भी आप इसको ऐसे मत लिख देना मैंने, ये गलत है, ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है। आप बोलने में तो बोल देते हो लेकिन ये लिखा ऐसे जाता है, ये है इसका सही रूप। तो ये अब क्या कहलाया, ये यौगिक कहलाया, क्योंकि हमने मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह जोड़ दिए, इसका रूप परिवर्तित हो गया, तो ये यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के दो भेद हो गए। अगर आपसे स्पेशली पूछे उत्पत्ति के आधार पर तो आप दो भेद लिखोगे, मौलिक और यौगिक। तो मौलिक 11 होते हैं, मूल सर्वनाम कौन से होते हैं, 11 होते हैं। अब इसके अंदर जब हम कारक चिन्ह लगा देते हैं, जैसे मैंने आपको ये बता दिया मैंने, या फिर हम बनाते हैं मुझको, आपने को कारक चिन्ह जोड़ दिया, या मुझसे, ठीक है, इस तरह से आप जितने भी कारक चिन्ह इसमें जोड़ते चले जाओगे तो इसका रूप परिवर्तित हो जाएंगे और आपके बहुत सारे सर्वनाम बन जाएंगे। लेकिन ये मौलिक नहीं है, मौलिक जो सर्वनाम है ये 11 होते हैं, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये तो हो गए इसके उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम का भेद। अब जो आपके आता है, आप जो बुक में पढ़ते हो वो होता है व्याकरण के आधार पर। तो व्याकरण के आधार पर इसके 6 भेद, ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो 6 भेद, तो जरा आप पढ़ लेते हैं इसको भी। तो देखो इसके जो 6 भेद हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है पुरुषवाचक।
पुरुषवाचक। अब ये जो पुरुषवाचक है इसके भी 3 भेद हैं, मैं यही लिख रही हूँ क्योंकि फिर आगे स्पेस नहीं बचेगा। पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं। इसमें होता है उत्तम पुरुष, उत्तम को प्रथम भी कहते हैं, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। उसके बाद होता है मध्यम और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, ठीक है। अब सेकंड नंबर पर आता है निजवाचक। निजवाचक, निज का मतलब खुद, निज नाम से ही पता चल रहा है, निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर नंबर 3 पर आता है आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पर आएगा आपका अनिश्चयवाचक। ठीक है। नंबर 5 पर आएगा आपका, मैं यही लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, प्रश्नवाचक। और नंबर 6 पर आएगा आपका संबंधवाचक। तो ये हैं आपके 6 भेद, व्याकरण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद। अब अगर ऑप्शन में यदि आपसे पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो आप 6 ही लिखेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन को आपको घुमाकर पूछ लिया कि उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के भेद बताइए, तो फिर आपने अगर पढ़ा होगा और आपको याद आ जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं, मौलिक और यौगिक। या फिर ये क्वेश्चन कि मूल रूप में सर्वनाम कितने होते हैं, तो मूल रूप में सर्वनाम 11 ही होते हैं। अब हम इनको पढ़ लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कि इसके अंदर पुरुष की प्रधानता होती है। अब देखो पुरुष भी 3 है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखो उत्तम कौन, सबसे उत्तम कौन होता है। मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई उत्तम कौन है, तो मैं अपने आप को बताऊंगी। किसी से भी आप पूछोगे, आपसे भी कोई पूछेगा तो आप अपने आप को बताओगे। तो जो बोलने वाला होता है, जो वक्ता होता है, ठीक है, वक्ता जो स्वयं बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो वक्ता कौन हो गया, उत्तम हो गया। तो मैं कौन हो गया, उत्तम पुरुष। मैं, हम दोनों, ठीक है। अब मध्यम पुरुष कौन है, श्रोता, जो आप सुन रहे हो, ठीक है। मध्यम पुरुष हो गया श्रोता, जो सुन रहा है। तो कौन सुन रहा है, तुम सुन रहे हो, तुम सब सुन रहे हो, या तुम दोनों सुन रहे हो। तो तू, तुम और आप, यहाँ पर तू, तुम और आप शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ से मैं ये इरेज कर रही हूँ ताकि आपको यहाँ समझ आ जाए। तो श्रोता यानी मध्यम पुरुष कौन सा हो गया, आप हम आदर सूचक शब्द है ये, या फिर तू या तुम, ठीक है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब अन्य कौन है, जो यहाँ पर नहीं है। एक मैं हूँ वक्ता जो बोल रहा है, एक है श्रोता जो सुन रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन जो यहाँ नहीं है और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो होता है अन्य पुरुष। तो वह कौन है, तो हम कहते हैं ना कि वह बहुत होशियार है, वह है ना, उसके लिए हम यह, वह, या फिर किसी का नाम, जैसे हम कहते हैं राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, जो अभी यहाँ नहीं है हमारे सामने, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं राजा हरिश्चंद्र की, तो हम यहाँ पर किसी का नाम भी लिख सकते हैं। अब ये मत सोचना कि मैम ये नाम तो संज्ञा हो गया, ये तो कर्ता हो गया, मतलब इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको। अन्य पुरुष वह है जो यहाँ पर नहीं है, यानी जो बोलने वाला है, जो लेखक है, अपने लिए जब वो करता है तो वो उत्तम पुरुष हो गया। सुनने वाला, सामने वाला जो हो गया उसका मध्यम पुरुष हो गया। और अन्य पुरुष वह होता है जो न सामने है न जो बोल रहा है, वह व्यक्ति जो यहाँ नहीं है लेकिन हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं, तो अन्य पुरुष हो गया। अब इसके बहुवचन रूप जैसे वे सब, बहुत सारे रूप बन जाते हैं। अब उसके बाद आता है नंबर 2 पर निजवाचक। अब निजवाचक को देख लीजिए, तो निज का मतलब क्या है, स्वयं। निजवाचक में आता है स्वयं।
जैसे हम शब्द प्रयोग करते हैं स्वयं, मैंने यह कार्य स्वयं किया, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो स्वयं शब्द हो गया। या फिर खुद हो गया, मैं अपना काम खुद करता हूँ, है ना, खुद आ गया, स्वयं आ गया, आप आ गया, अपने आप शब्द, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, अपने आप। तो ये सारे शब्द आते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा थर्ड नंबर पर निश्चयवाचक। ठीक है, फिर नंबर थर्ड पर आता है हमारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक नाम से पता चल रहा है, जैसे निश्चय, जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो वो निश्चयवाचक हो गया। जैसे यह, वह, ये और वे। अब देखो, आप कहोगे कि मैम आपने यह और वह तो अन्य पुरुष में भी पढ़ाया था और यह और वह यहाँ भी आ गया, तो हम कैसे इसको समझेंगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर ये अन्य पुरुष है ना। अब देखो, यहाँ पर जो ये वह है ये संज्ञा के लिए प्रयोग आया। जैसे हम कहते हैं कि रमेश अच्छा लड़का है, वह रोज सुबह उठता है, तो हम रमेश के लिए वह शब्द प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, वह रोज पढ़ता है। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते, वह रोज पढ़ता है। तो यहाँ पर वह किसके लिए आया, किसी व्यक्ति या व्यक्ति के नाम, व्यक्ति के लिए आया है कि वह रोज पढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हम इस वह का प्रयोग कैसे करेंगे, इस वह को आप कहोगे कि वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। अब देखो, यहाँ भी वह आया है और यहाँ भी वह आया है, तो ये वाला जो वह है ये है अन्य पुरुष, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पर ये जो वह आया है ये है निश्चयवाचक, कि वह मेरा घर है। आप पर्टिकुलर किसी चीज के लिए कह रहे हो कि वह मेरी पुस्तक है या यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा भाई है। आपने यह और वह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए बताया है, तो ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चय को देख लीजिए। अनिश्चय में जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित ना पता हो, जैसे अब मैं यही बताती हूँ आपको, इसी में ही अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चय का मतलब जिसके बारे में निश्चित नहीं पता हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, इसको आप संकेतवाचक भी कह सकते हो। अब देखो, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कोई, कुछ। इसके अंदर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, कोई, कुछ। ठीक है, अब कोई जो शब्द है ये हम प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति के लिए और कुछ हम करते हैं वस्तु के लिए। ये बस आपको ध्यान रखना है कि कोई का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञा के लिए होता है, प्राणीवाचक संज्ञा के स्थान पर, और कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक। जैसे हम कहते हैं ना कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, आपको नहीं पता कि कौन खड़ा है, कोई खड़ा है, तो कोई व्यक्ति होगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। और या फिर हम कहते हैं पानी में कुछ पड़ा है या दाल में कुछ पड़ा है, तो कुछ पड़ा है, आपको नहीं पता कि क्या पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो कुछ वस्तु के लिए आया और कोई किसके लिए आया, किसी व्यक्ति के लिए आया। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, ये प्राणीवाचक संज्ञा के स्थान पर आता है, ये अप्राणीवाचक संज्ञा के स्थान पर आता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक। अब देखिए, प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है इसके अंदर प्रश्न का बोध होगा। अब इसके अंदर जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्रश्नवाचक। अब इसके अंदर भी प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक का आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें हम शब्द का प्रयोग करते हैं कौन और क्या। ठीक है, कौन और क्या। अब कौन किसके लिए आएगा, प्राणीवाचक के लिए, और क्या किसके लिए आएगा, अप्राणीवाचक के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, तुम कौन हो, तुम कौन हो, प्रश्न पूछ रहे हैं तुम कौन हो,
और यदि हम प्रश्न करते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या हमने किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम कौन हो, तो कौन आप किसी वस्तु के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, ये प्राणीवाचक के लिए आएगा, ये आएगा अप्राणीवाचक के लिए। तो दोनों में इस चीज का आपको बस ये ध्यान रखना है। और लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह भी आता है। तो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम कौन से हुए, कौन और क्या। उसके बाद है आपका लास्ट संबंधवाचक। अब देखिए जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है वो वाक्य के अंदर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताता है। तो इसके अंदर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं जो और सो। मूल तो यही होते हैं, जो और सो, मैंने यहाँ भी लिखे हुए हैं। अब इनसे हम बहुत सारे शब्द बनाते हैं, जैसे वैसे, है ना, जिसकी उसकी, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। इस तरह के जो शब्द हम बनाते हैं, दो शब्द एक जैसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, जिसकी जैसी सोच। तो इस तरह से जो और सो हो गए आपके संबंधवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की है, इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बना नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं आपको डीपली एक एक का एग्जाम्पल देकर भी आपको बताती। धन्यवाद।